जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अपनी हेल्थ का, अपनी पढ़ाई का और अपनी फैमिली का बहुत खूबसूरत तरीके से आप लोग टेक केयर कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार। दोस्तों, तो मैं आप लोग को आज पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दोस्तों ड्रेनेज सिस्टम। इस चैप्टर के अंदर मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी रिवर सिस्टम्स हैं। प्रत्येक रिवर सिस्टम को हम लोग बहुत बेहतर तरीके से एनालिसिस करेंगे अच्छी तरह से। तो अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, चैप्टर शुरू करने से पहले, बिफोर बिगनिंग दिस चैप्टर, आइए आज का जो विचार उसको समझने का प्रयास करें। तो देखिए क्या लिखा है दोस्तों। हमें क्या है, मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। ठीक है, अगर हम अपने अच्छे समय की राह देखेंगे ना तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। तो हमारे पास जो भी प्रेजेंट का टाइम है हमको उसमें फोकस करना है, उसको जो है अपना बेहतर से बेहतर, बेस्ट टू बेस्ट देना है, अपना काम करना है। ना कि फ्यूचर पे किसी चीज़ को जो है हमें प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, किसी चीज़ को फ्यूचर पे नहीं छोड़ना है कि हम इस काम को फ्यूचर में करेंगे। नहीं, आपका जो अच्छा समय वही प्रेजेंट है। आपका प्रेजेंट समय में जो हम लोग को फोकस करना चाहिए, अपने हार्डवर्क करना चाहिए, तभी हम लोग का जो फ्यूचर होगा बेटर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो प्रेजेंट है उसको हमें अपने मेहनत से जो है अच्छा करना है, ट्राई करना है हमें। ठीक है, तो चलिए फिर इसी जो है मोटिवेशनल कोट्स के साथ चैप्टर शुरू करते हैं। एक और बार आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ड्रेनेज सिस्टम के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ड्रेनेज सिस्टम के अंदर हम लोग इंडिया के अंदर पाए जाने वाली तमाम रिवर्स के बारे में अच्छी तरह से जो है बिल्कुल एनालिसिस करेंगे मैप की सहायता से। तो चलिए दोस्तों, लेट्स बिगिन इट। तो सबसे पहले क्या हमें देखना है, सबसे पहले ड्रेनेज क्या होता है। देखिए, द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन पर्टिकुलर एरिया। मान लीजिए कि किसी एरिया के अंदर अगर कोई रिवर वगैरह फ्लो कर रही है तो उस रिवर के अंदर ट्रिब्यूटरीज वगैरह भी होंगी, तो उस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, ड्रेनेज सिस्टम बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, जैसे गंगा का ड्रेनेज सिस्टम अलग है, ब्रह्मपुत्रा का अलग है, सिंधु का अलग ड्रेनेज सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, द एरिया ड्रेन बाय अ रिवर सिस्टम इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन। अब जब नदी बहती है अपने साथ तो पानी लेके चलती है, तो वो पानी जहाँ जिस जिस एरिया में जाता है, जहाँ तक उसका जो एक्सटेंशन होता है वाटर का, तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, ड्रेनेज बेसिन बोला जाता है। ठीक है, ड्रेनेज बेसिन बोला जाता है। उसके बाद में एक नंबर में क्या पूछ सकता है आपसे कि द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज अमेजन रिवर। दुनिया का सबसे बड़ा जो ड्रेनेज बेसिन है, ठीक है, जिसका वाटर जो है बहुत दूर दूर तक क्या है, एक्सटेंस है, तो कौन सा रिवर है, उसको बोलते हैं अमेजन रिवर। उसके बाद में दोस्तों, द गंगा रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। भारत के अंदर जो है सबसे बड़ा कौन सा है, आपका गंगा नदी है। कौन सा है दोस्तों, ये देखिए हमारी प्यारी गंगा नदी है, पवित्र नदी। तो ये देखिए किस तरह से जो है, तो इसका जो पानी है, गंगा नदी का जो वाटर है, वो काफ़ी बड़े बड़े एरिया तक फैला हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट आपका जो है ड्रेनेज बेसिन है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों इसके अंदर। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट वन लाइन फैक्ट्स वगैरह हैं जो आप लोग को याद रखना है, पेपरों के अंदर MCQs वगैरह में पूछ सकता है, इसलिए इसको मैं पढ़ा रहा हूँ। बाकी भी कॉन्सेप्ट हम लोग बेहतर तरीके से देखेंगे। उसके बाद में दोस्तों देखिए, एन एलिवेटेड एरिया लाइक माउंटेन और एन अपलैंड विच सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन इज कॉल्ड वाटर डिवाइड। अब देखिए, कोई मतलब माउंटेन है, ठीक है, अपलैंड है, जो वाटर को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए स्ट्रीम 1 है, यहाँ से पानी निकल रहा है, स्ट्रीम 1 है, फिर यहाँ पर वाटर डिवाइड हो गया यहाँ पर, ठीक है, स्ट्रीम A बन गया, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वाटर डिवाइड बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से जो है मेन स्टोरी जो है आप लोग की शुरू होती है। ठीक है, यहाँ से हम लोग को बहुत ध्यान से आप लोग को मेरी बातों को सुनना है, मैप को देखना है, वीडियो को आखिरी तक देखना है, ताकि आप लोग बेहतर से बेहतर चीज अच्छी तरह से जो है ड्रेनेज सिस्टम को इंडिया के समझ सको। ठीक है, और पेपरों में अच्छा स्कोर कर सको दोस्तों। तो देखिए, ड्रेनेज सिस्टम, इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स। भारत के अंदर जितनी भी नदियाँ पाई जाती है ना, उनको केवल 2 कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। ठीक है, मेजर 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला क्या है आपका, हिमालयन रिवर्स। ठीक है, हिमालयन रिवर्स। उसके बाद में आता है आपका पेनिसुलर रिवर्स। इंडिया के अंदर कोई भी नदी पाएगी तो वो 2 जगह से उसका जो है ओरिजिन होगा, या तो हिमालय से निकलेगी वो, या तो पेनिसुलर से निकलेगी। ठीक है दोस्तों, तो अब एक एक करके जो है हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे किसको, हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे द हिमालयन रिवर्स को।
हिमालय रिवर्स के अंदर कौन कौन सा रिवर सिस्टम आता है दोस्तों। अब हिमालय कोई छोटा मोटा तो है नहीं, ये देखिए हिमालय आपका जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैला हुआ है। तो इसकी अब ग्लेशियर से इसके अंदर, हिमालय के अंदर क्या है दोस्तों, ग्लेशियर्स हैं। जब ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो वो पानी बनेगा, ठीक है, और जब पानी बनेगा तो वो रिवर को अपने आप नेचुरली फॉर्म करेगा। तो हिमालयन जो आपका माउंटेन रेंज है उसके अंदर कई सारी रिवर्स वगैरह सिस्टम्स वगैरह का ओरिजिन होता है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडस रिवर सिस्टम के बारे में, ठीक है। इंडस रिवर सिस्टम देख लीजिए, इंडस रिवर कहाँ से निकलती है। ये आपकी जो लेक है यहाँ से तिब्बत के अंदर ओरिजिन होता है दोस्तों इसका, ठीक है, मानसरोवर लेक से इंडस नदी का। सेकेंड हम लोग बात करेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में दोस्तों। तो गंगा भी नदी कहाँ से निकलती है, ये भी आपकी जो है उत्तराखंड से निकलती है दोस्तों, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, वो भी कहाँ, हिमालय के अंदर है। फिर थर्ड हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, थर्ड हम लोग बात करेंगे ब्रह्मपुत्रा के बारे में। ब्रह्मपुत्रा चेमांगडू ग्लेशियर से निकलता है, तिब्बत मानसरोवर के पास में, ये देखिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जो है निकल रहा है। तो इस तरह से जो हम लोग हिमालयन रिवर्स के बारे में एक एक करके बेहतर तरीके से उनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में, उनकी क्या विशेषताएं उसके बारे में, ठीक है, बात करेंगे। फिर इसके बाद में हम लोग समझेंगे कि भाई पेनिनसुलर रिवर क्या होती है, ठीक है। पेनिनसुलर रिवर ये देखिए आपकी साउथ, जो पेनिनसुलर क्या होता है, जो तीन तरफ से वाटर से घिरा होता है दोस्तों। तो इधर आपका बे ऑफ बंगाल हो गया, ये आपका अरेबियन सी हो गया, और नीचे आपका इंडियन ओशियन हो गया। तो इसके अंदर पाए जाने वाली जितनी भी रिवर्स वगैरह हैं, चाहे वो आपकी नर्मदा हो, चाहे आपकी तापी हो, गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, महानदी हो, तो सबके बारे में जो है 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। हाँ, और उनके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो बस आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, पहले आप लोग को बता देता हूँ कि एक रिवर बनती कैसे। जैसे हिमालयन रिवर है, हिमालयन रिवर बनती कैसे, तो उस फिगर के हिसाब की सहायता से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा। ये देखिए, ये मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका जो है माउंटेन है, क्या है दोस्तों, दिस इज़ योर माउंटेन। अब एक बहुत ज़्यादा हाइट पे होंगे तभी यहाँ पर बर्फ़ वगैरह जम रही है। अब ये बर्फ़ ग्लेशियर हो चुके हैं। अब जब ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट होंगे तो मेल्ट होने से क्या बनेगा दोस्तों, वाटर बनेगा। अब वाटर कोई 1-2 लीटर वाटर तो होगा नहीं, पता नहीं कितना मिलियन ट्रिलियन टन वाटर होगा उसके अंदर। अब देखिए, फिर ये जो पहाड़ से पानी नीचे गिरेगा तो ये क्या बनाएंगे, वाटरफॉल बनाएंगे। अब वाटरफॉल बनाएंगे तो धीरे धीरे ये लोग जहाँ जहाँ स्लोप होगा, अब देखिए ये हाइट देखिए, ये हाइट देखिए, धीरे धीरे क्या हाइट डिक्रीज होगी। क्या है दोस्तों, तो जब रिवर बहुत ज़्यादा हाइट पे रहती है तो बहुत स्पीड में आती है, वो क्या आती है, बहुत स्पीड में आती है, ठीक है, क्योंकि स्लोप के अकॉर्डिंग वो ट्रैवल करती है। अब यहाँ पर आएगी ऐसे ऐसे करके, अब देखिए यहाँ पर हाइट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर हाइट देखिए डिक्रीज हो रही है, ठीक है, ये हाइट देखिए डिक्रीज हो रही है। तो जैसे हाइट डिक्रीज होगी तो जो रिवर होगी वो क्या, सांप की तरह ऐसे ऐसे घूमने लग जाएगी, ठीक है, ऐसे ऐसे घूमने लग जाएगी। फिर आखिरी में हाइट बिल्कुल क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगा, बिल्कुल आपका जो है आपका समतल भूमि हो जाएगी दोस्तों, प्लेन एरिया हो जाएगा। तो जैसे प्लेन एरिया हो जाता तो रिवर जो होती है बिल्कुल ही जो है इस तरह से जो है अपने कई सारी स्ट्रीम्स वगैरह बना ली। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, डेल्टा बोलते हैं। ये देखिए, यहाँ से रिवर आ रही, यहाँ से आ रही, आते आते जो है अब ये कई सारे भागों के अंदर डिवाइड हो जाती है, ठीक है, इसके कई सारे मतलब अलग अलग स्ट्रीम्स वगैरह बन जाती हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को डेल्टा बोलते हैं। पता नहीं चलता है कि मेन स्ट्रीम कौन सी आ रही है रिवर की, ठीक है, और सब क्या है अपने साथ मिट्टी ला करके मिट्टी यहाँ पर फैला देती है वाटर बेड के अंदर। तो इससे क्या बन जाता है, इससे बन जाता है आपका डेल्टा बन जाता है, ठीक है। फिर जब जो रिवर होती है बिल्कुल सांप की तरह से चलने लग जाती है तो कुछ एरिया उसका कट के अलग हो जाता है, वो उसके अंदर पानी हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम ऑक्सबो लेक बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। ये देखिए प्रॉपर डायग्राम से आप लोग को दिखा रखा है इसके अंदर। फिर वो जा करके अपना ओशियन के अंदर मिल जाती है, ठीक है। अपने साथ क्या लेके आती है, डिपोजिट सेडिमेंट्स वगैरह लेके आती है, मिट्टी के टुकड़े वगैरह, मिट्टी वगैरह लेके आती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है एक रिवर का निर्माण होता है, पहाड़ों में ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं, वहाँ से ये जो है वाटर के फॉर्म में नीचे आती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इसे समझ में आया होगा। चलिए फिर एक बार देख लेते हैं तो कैसे इसके अंदर क्या सम फीचर्स मेड बाय रिवर्स, भाई सोर्स ऑफ रिवर क्या होता है, फिर अपर कोर्स क्या होता है, मिनिएंडर क्या होता है, ऑक्सबो लेक बता दिया, लोअर कोर्स क्या होता है, डेल्टा, माउथ, फिर उसके बाद में जो है ओशियन के अंदर वो मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद में देखिए दोस्तों हिमालयन रिवर्स के बारे में, ये जो मैंने आप लोगों को इसके अंदर समझाया है, ठीक है, यही है इसके अंदर, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर फिलहाल है नहीं। तो एक एक करके जो है डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके बारे में दोस्तों, हिमालयन रिवर्स के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। तो इंडस रिवर सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट जो रिवर है वो आपकी क्या है, इंडस रिवर है दोस्तों, ठीक है। इंडस रिवर ओरिजिन कहाँ से होता है इसका, इंडस रिवर का जो ओरिजिन होता है आपका मानसरोवर लेक से होता है, और ये लेक किधर है, ये तिब्बत के अंदर है, ठीक है।
तिब्बत वही जो भारत के ऊपर है, जिसको चाइना ने जो है ऑक्यूपाई कर रखा है इनलीगल तरीके से। उसके बाद में लेंथ कितनी है, कई बार सवाल पूछ लेता है कि भाई लेंथ कितनी है आपकी इंडस रिवर की। तो इसकी लेंथ जो है दोस्तों वो है आपकी 2880 किलोमीटर, ठीक है। और भारत के अंदर कितना ये ट्रैवल करके जाती है, देखिए आपकी इंडस रिवर है ना, भारत के अंदर भी ट्रैवल, तो भारत के अंदर इसका जो लेंथ है वो 709 किलोमीटर है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि भैया इंडस रिवर की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, तो हमें पता है भाई 5 नदियाँ ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। कौन कौन सी 5 नदियाँ दोस्तों, सबसे पहले आती है आपकी सतलज, उसके बाद में आता है ब्यास, उसके बाद में आता है रावी, फिर उसके बाद में आता है चेनाब और आखिरी में आता है झेलम, ठीक है। एक बार आप लोगों को मैप दिखा देता हूँ, ये देखिए ये हमारी इंडस रिवर है, यहाँ से हमारी मानसरोवर लेक से इंडस रिवर का जो है ओरिजिन हो रहा है, ठीक है। ये भारत जम्मू कश्मीर होते होते पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी जो ट्रिब्यूटरीज है, 5 ट्रिब्यूटरीज, उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले ट्रिब्यूटरीज आपकी आती है सतलुज नदी। सवाल आ जाएगा कि भैया 5 ट्रिब्यूटरीज में सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन है, तो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी आपकी सतलुज नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों, सतलुज रिवर, याद रखिएगा सतलुज रिवर सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ये भी जो है इंडस रिवर के बगल से ही निकलती है, यहाँ से मानसरोवर, यहाँ से आपकी राकस ताल से जो है सतलुज नदी निकलती है, ठीक है। तो ये है सबसे पहली सतलुज होगी सबसे लंबी, उसके बाद में आती है आपकी ब्यास रिवर, ठीक है दोस्तों, ब्यास रिवर। फिर ब्यास रिवर के बाद में आती है आपकी रावी, कौन सी नदी दोस्तों, रावी नदी। फिर उसके बाद में आता है आपका चेनाब, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका झेलम। तो ये पांचों के पांचों जो है ट्रिब्यूटरीज हैं, किसकी, इंडस रिवर की, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है समझ में आया होगा। ये पांचों के पांचों जो ट्रिब्यूटरीज वगैरह हैं ये सब जैसे कि फॉर एग्जांपल सतलुज को छोड़ करके 4 की 4 ट्रिब्यूटरीज है, चाहे वो झेलम हो, चेनाब हो, रावी हो, चाहे ब्यास हो, ये चारों की चारों भारत से इनका ओरिजिन है। लेकिन सतलुज और इंडस का जो ओरिजिन है वो कहाँ से, तिब्बत से, ठीक है। हाँ, अब आपसे सवाल पूछेगा कि भैया कौन कौन से एरिया से ड्रेन करती हैं, तो भैया जो इंडस रिवर सिस्टम है ये आपका मेनली जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब पाकिस्तान से ये क्या है इनका ड्रेनेज होता है। उसके बाद में कुछ इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह जान लेते हैं। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ठीक है, यानी कि दुनिया में जितनी भी लंबी लंबी नदियाँ उनमें से एक नदी इंडस को भी माना जाता है, क्योंकि भैया ये 880 किलोमीटर ट्रैवल करती है, ठीक है। और इट ओरिजिन्स फ्रॉम मानसरोवर लेक, तिब्बत के अंदर जो है, ठीक है। हाँ, उसके बाद में वाटर कहाँ अपना गिराती है दोस्तों, अपना वाटर जो ड्रेन करती है अरेबियन सी के अंदर। कहाँ पर ड्रेन करती है, दिस इज़ योर अरेबियन सी, इसके अंदर देखिए, ये देखिए ये आपका जो है अरेबियन सी हो गया, ये बे ऑफ बंगाल हो गया। तो अपना वाटर ले आकर आपका जो है अरेबियन सी के अंदर जो है ड्रेन करती है। तो ये हम लोगों ने बात की किसके बारे में, ये हम लोगों ने बात किया दोस्तों हिमालयन रिवर सिस्टम के अंदर इंडस रिवर सिस्टम के बारे में बात किया। नेक्स्ट है अब आप लोगों का गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। एक बार देख लीजिए, मैप देख लीजिए गंगा। तो सबसे पहले सवाल आ जाता है कि भैया गंगा जो रिवर है वो कौन कौन से स्टेट से होते हुए फ्लो करती है। तो भैया जो सबसे पहले ओरिजिन है आपका उत्तराखंड गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, ठीक है। उसके बाद में ये आपका उत्तर प्रदेश के अंदर जाती है, फिर बिहार, फिर थोड़ा सा एरिया झारखंड के अंदर भी है, फिर उसके बाद में आपका आपका वेस्ट बंगाल के अंदर, फिर बे ऑफ बंगाल के अंदर ये जो है अपना वाटर ड्रेन कर देती है। तो चलिए एक बार इनके भी जानकारी ले लेते हैं गंगा रिवर के बारे में। तो भैया गंगा रिवर कहाँ से ओरिजिन पॉइंट क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हिमालय। उसके बाद में लेंथ कितनी है, तो भैया जो आपकी गंगा रिवर की लेंथ है वो 2525 किलोमीटर है, ठीक है। हाँ, सब ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है भैया, तो आपकी यमुना ट्रिब्यूटरी है, घाघरा ट्रिब्यूटरी है, गंडक है, कोसी है। कोसी को दोस्तों बिहार का शोक बोला जाता है, ठीक है। चंबल है आपकी, बेतवा है, सोन है। तो सवाल ये आ जाएगा कि जिस तरह से इंडस का सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी कौन था, सतलुज था, इसी तरह से गंगा रिवर का सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी कौन है, तो यमुना नदी है। यमुना नदी जो है गंगा के ठीक बगल से निकलती है, ठीक है, बंदरपुर ग्लेशियर से। ये देखिए ये हमारी गंगा नदी है और ठीक इनके बगल से जो है यमुना रिवर निकल रही है, ठीक है। निकलते निकलते अब जा करके इलाहाबाद के अंदर गंगा और यमुना का क्या हो जाता है दोस्तों, संगम हो जाता है, दोनों नदियाँ एक में मिल जाती हैं, ठीक है। हाँ, तो इसलिए जो है सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी कौन है, यमुना है ट्रिब्यूटरी, ठीक है, किसका, गंगा रिवर का। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ से जो है फ्लो होती है। उसके बाद में उत्तराखंड है दोस्तों, उत्तर प्रदेश से, बिहार है, बंगाल है, झारखंड इसके अंदर दिया नहीं लेकिन झारखंड भी है। उसके बाद में ये हो गया आपका गंगा रिवर के बारे में दोस्तों, ठीक है। गंगा रिवर के बाद में आपका जो थर्ड है रिवर सिस्टम हिमालयस का, वो आपका आता है ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो ब्रह्मपुत्र का देख लीजिए दोस्तों, ये भी जो तिब्बत से ही निकलता है, ठीक है, चेमा युंगडू ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्रा रिवर।
फिर भारत के अंदर ये सबसे पहले कौन से स्टेट के अंदर एंटर करता है, तो आपका करता है ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर, फिर असम, ठीक है, फिर सीधे जो है बंगाल सॉरी बांग्लादेश, फिर उसके बाद में बे ऑफ बंगाल के अंदर वाटर अपना जो है गिरा देता है। तो एक बार इसको देख लेते हैं ब्रह्मपुत्रा को दोस्तों। देखिए इसको देखिए ब्रह्मपुत्रा रिवर को दोस्तों एक बार देखते हैं। ब्रह्मपुत्रा रिवर, तो ब्रह्मपुत्रा रिवर मानसरोवर लेक तिब्बत से निकलती है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में टोटल लेंथ कितनी, इनकी टोटल लेंथ है आपकी 2900 किलोमीटर। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, तो दिबांग लोहित इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक तो तिब्बत से फ्लो होती है अरुणाचल प्रदेश से, फिर असम है, फिर बांग्लादेश के अंदर। तो ये आपका जो है ब्रह्मपुत्रा के बारे में है। तो देखिए सवाल आ जाता है कि जैसे अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंट्री होती है ना, एक बार मैं आप दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर की अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंट्री होती है, देखिए चेमांगडू ग्लेशियर तिब्बत के पास मानसरोवर लेक के पास ही है। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंटर करती है जो है यू आकार का जो शेप बनाती है, इस तरह से जो है यू आकार का शेप बनाती है। फिर जो है अरुणाचल प्रदेश फिर असम के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो ये कई बार सवाल पूछ लेता है कि भारत के कौन से राज्यों में जो है यू आकार का शेप ये बनाती है, ठीक है। हाँ, उसके बाद में दोस्तों ये हो गया आपका ब्रह्मपुत्रा। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने हिमालयन रिवर सिस्टम की तीनों जो मेजर रिवर्स थी, जिसके अंदर हम लोगों ने बात किया आपका इंडस के बारे में, वी टॉक्ट अबाउट गंगा रिवर सिस्टम एंड देन वी टॉक्ट अबाउट ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। तो हिमालयास की जो सबसे 3 इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है वही है, गंगा है आपकी, उसके बाद में इंडस है, उसके बाद में आपकी ब्रह्मपुत्रा है। उसके बाद में अब डिस्कस करते हैं दोस्तों पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में। किसके बारे में, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में। उससे पहले जो है कुछ डिफरेंसेस हैं हिमालयन रिवर सिस्टम एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं क्या डिफरेंसेस है दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या डिफरेंस है, तो दे आर, पहले बात करेंगे हिमालयन की। तो दे आर पेरेनियल वाटर थ्रू आउट द ईयर एज दे आर फेड बाय द मेल्टिंग स्नो। अब जो हिमालयन रिवर्स है ना, ये कभी सूखती नहीं है, ये सालों साल इनके अंदर वाटर रहता है। उसके पीछे कारण ये है कि इनको बारिश से कोई लेना देना नहीं है। इनको जो वाटर मिलता है ये ग्लेशियर से मिलता है। सालों साल हिमालयस के ऊपर इतनी बर्फ़ है कि वहाँ बर्फ़ जब पिघलती है तो इनके अंदर हमेशा जो है आपका वाटर रहता है। लेकिन वहीं पर बात करें पेनिनसुलर रिवर की, तो पेनिनसुलर रिवर जो है दोस्तों उसको वो किस पे डिपेंड होता है, वो बारिश पे डिपेंड होता है। आपकी जो साउथ इंडियन की रिवर्स हैं, ठीक है, वो बारिश पे, जब मानसून का सीज़न आता है, जैसे कि वो चाहे नॉर्थ वेस्ट मानसून हो, चाहे आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून हो, तब ये मानसून के टाइम में इनके अंदर वाटर रहता है, ठीक है। उसके बाद में क्या है दोस्तों, जो हिमालयस की रिवर है ये बहुत लंबा ट्रैवल करके आते हैं। आप लोगों ने देखा कि इंडस की जो लेंथ है वो 2900 किलोमीटर है। उसके बाद में गंगा की जो लेंथ है 2525 किलोमीटर है। लेकिन जो पेनिनसुलर रिवर है, मैं भी आप लोग को पढ़ाऊंगा, तो उसकी ज़्यादा लेंथ उनकी है नहीं, 1500 है, 1700 है, 1400 किलोमीटर इतनी लेंथ है, बस ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाती वो लोग, ठीक है, नहीं करती हैं। उसके बाद में हाँ, ये जो है ना हिमालयस रिवर, इनकी क्या विशेषता है कि दे परफॉर्म हाई इरोजन एंड डिपोजिशनल वर्क इन दिस को। ये लोग मिट्टी बहुत ला करके जमा करती हैं, ठीक है, ये लोग मिट्टी जो है बहुत ला करके जमा करती हैं। जैसे कि मान लीजिए गंगा रिवर ही है, तो गंगा रिवर जो है अपने साथ इतनी मिट्टी लेके आती है कि उसने जो है नॉर्दर्न प्लेन का निर्माण कर दिया है। क्या कर दिया है दोस्तों, ये देखिए, जब गंगा नदी बहती है या फिर इसकी ट्रिब्यूटरीज बहती हैं तो ये अपने साथ खूब सारी मिट्टी, एलुवियल सॉइल वगैरह ला करके जो है इस वाले एरिया के अंदर डिपॉजिट कर दी थी, जिसकी वजह से जो नॉर्दर्न प्लेन का निर्माण हुआ है, जहाँ पर अच्छी तरह से एग्रीकल्चर वगैरह, खेती वगैरह हो पाता है, ठीक है। लेकिन वहीं पर जो पेनिनसुलर रिवर होती है वो ऐसा कुछ नहीं कर पाती, ठीक है। आप यहीं से देख लीजिए ना, ये देखिए आपका पेनिनसुलर रिवर है, नर्मदा यहाँ ओरिजिनेट होती है, सीधे यहाँ पर खंबात के अंदर गिर जाती है। तो आप ये देखिए कितना कम ट्रैवल करती है। लेकिन वहीं पर आप देखिए इस इंडस को देखिए, यहाँ से ट्रैवल करते हुए करते 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 कितना दूर का ट्रैवल करती है, ठीक है। ये गंगा कितना ट्रैवल करती है दूर का, ब्रह्मपुत्रा कितना दूर का ट्रैवल करती है। तो इनकी लेंथ क्या होती है, छोटी होती है पेनिनसुलर रिवर की, और वहीं पर जो है हिमालयन रिवर्स की जो लेंथ होती है वो बहुत बड़ी होती है, ठीक है। तो दीज आर द सम डिफरेंसेस बिटवीन हिमालयंस एंड योर पेनिनसुलर रिवर। थोड़ा सा और कुछ फैक्ट्स वगैरह देख लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे पेनिनसुलर रिवर के बारे में। द हेड वाटर ऑफ गंगा कोल भागीरथी इज जॉइंड बाय अलकनंदा रिवर देवप्रयाग इन उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का जो देवप्रयाग है दोस्तों, तो अलकनंदा और भागीरथी ज्वाइन करती है, जिससे कि जो है गंगा रिवर का निर्माण होता है। उसके बाद में एट हरिद्वार द गंगा इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन टू द प्लेन्स। अब देखिए हरिद्वार से पहले तो जो गंगा रिवर होती है बिल्कुल माउंटेन्स के अंदर फ्लो करती है, लेकिन हरिद्वार के अंदर आती है वो किस प्लेन एरिया के अंदर ट्रैवल करने लग जाती है, ठीक है। हाँ,
उसके बाद में ब्रह्मपुत्रा रिवर इज ऑल्सो नोन सांगपो इन तिब्बत। तिब्बत के अंदर ब्रह्मपुत्रा को क्या बोला जाता है, कौन से नाम से जाना जाता है, सांगपो। ठीक है, और जमुना बांग्लादेश के अंदर बोला जाता है। ठीक है, हाँ, तो याद रखिएगा सांगपो तिब्बत के अंदर बोला जाता है, तिब्बत टर्म है सांगपो, और वहीं पर जो जमुना है वो बांग्लादेश का टर्म है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश के अंदर जमुना बोला जाता है और तिब्बत के अंदर सांगपो बोला जाता है। उसके बाद में ब्रह्मपुत्रा को अरुणाचल प्रदेश के अंदर क्या बोला जाता है, दिहांग बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, दिहांग बोला जाता है। उसके बाद में उसका नेक्स्ट फैक्ट है आपका सुंदरबन डेल्टा इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा। मैंने आप लोगों को बताया था डेल्टा क्या होता है दोस्तों। ये देखिए, जब रिवर जो होती है वो बिल्कुल ही जैसे मतलब उसका स्लोप कम हो जाता है, ठीक है, तो जो है अपने वाटर को कई सारे स्ट्रीम्स के अंदर डिवाइड कर देती है, जिससे पता नहीं चल पाता कि मेन मुख्य नदी कौन सी है, और अपने साथ इतना सारा मिट्टी डिपॉजिट लेके आती है। डिपॉजिट कर देने के बाद जो है आसपास में पूरा मिट्टी छोटे छोटे आइलैंड टाइप में बन जाते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, हाँ। अब चलिए बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, पेनिनसुलर रिवर के बारे में। वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, पेनिनसुलर रिवर के बारे में तो सबसे पहले वी हैव टू डिस्कस अबाउट नर्मदा रिवर सिस्टम के बारे में दोस्तों। नर्मदा के बारे में तो सबसे पहले ओरिजिन कहाँ से होता है नर्मदा रिवर का, तो अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है दोस्तों। अमरकंटक किधर है, आपका मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, उसके बाद में लेंथ कितनी है टोटल दोस्तों नर्मदा रिवर की, तो भाई 1312 किलोमीटर। देखिए कितनी कम लेंथ है। वहीं पर आपने जब गंगा की देखा था, इंडस का देखा था, तो कितना 2500 2900, तो नर्मदा का टोटल लेंथ कितनी लंबाई है, 1312 किलोमीटर। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या दोस्तों, ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है। शक्कर ट्रिब्यूटरी है नर्मदा नदी की, दूधी, तवा, गंजल। ठीक है, तो ये आपकी जो ट्रिब्यूटरीज है। कई बार ट्रिब्यूटरीज पूछ लेता है, 3 अलग अलग रिवर की ट्रिब्यूटरी दे करके पूछ लेगा कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर ऑफ या ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस रिवर, तो इस तरह से सवाल वगैरह पूछ लेता है। उसके बाद में देखिए मैप में दिखा देता हूँ आप लोग को। तो ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है मध्य प्रदेश, ये अमरकंटक है दोस्तों। ठीक है, अमरकंटक जो है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में पहाड़ी पाई जाती है, वहाँ से निकलता है ये। उसके बाद में ये आपका कौन से साइड में फ्लो करती है, आपका जो है वेस्ट साइड में जो है फ्लो करती है। ठीक है, फिर उसके बाद में गल्फ ऑफ खंबात के अंदर अपना पानी जो है ये गिरा देती है। तो उसके बाद में आप लोग को बता दिया इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है। तो जो है आपकी नर्मदा की ट्रिब्यूटरीज आपकी है दूधी, तवा, गंजल, शक्कर। ठीक है, हाँ, और ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है कि वेस्ट फ्लोइंग, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। कई बार ये भी पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेस्ट फ्लोइंग रिवर, अपना वाटर कहाँ गिराती है, बे ऑफ बंगाल में कि एवियन सी के अंदर। तो ये हो गया नर्मदा के बारे में। उसके बाद में हम बात करेंगे तापी के बारे में। नर्मदा की जस्ट नीचे जो है तापी रिवर फ्लो करती है। ठीक है, तो ये कहाँ से निकलती है, सतपुड़ा रेंज से निकलती है दोस्तों। ठीक है, तापी रिवर जो है सतपुड़ा रेंज से निकलती है। टोटल लेंथ कितनी है दोस्तों, 724 किलोमीटर। उसके बाद में ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है, ट्रिब्यूटरीज है आपकी पूर्णा, गिरना, पंजरा। ठीक है, कौन कौन से स्टेट से फ्लो करती है, तो भैया मध्य प्रदेश से तो ओरिजिन ही है। उसके बाद में आपका मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, उसके बाद में फिर अरेबियन सी के अंदर अपना वाटर गिरा देती है। ये भी क्या है दोस्तों, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, हाँ, और ये क्या है कि नर्मदा के पैरेलल बहती है बिल्कुल। नर्मदा जो है इसके ऊपर बहती है और तापी जो है बिल्कुल नीचे बहती है। ठीक है ना, और इन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है, इन दोनों के बीच में रिफ्ट वैली पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली क्या होता है कि भैया ऐसे ऐसे ऊंचे ऊंचे मतलब खड्डे टाइप में होंगे और उसके नीचे से जो है नदी बह रही होती है, उसी को क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली बोलते हैं। ठीक है, चंबल की भीड़ वगैरह देखिए ना, तो कुछ उसी प्रकार से उसी को रिफ्ट वैली बोला जाता है। नेक्स्ट आपका है गोदावरी रिवर। क्या है दोस्तों, गोदावरी, दिस इज योर गोदावरी रिवर। तो कहाँ से भैया इनका ओरिजिन होता है, तो ये भैया आपका निकलती हैं महाराष्ट्र से। ठीक है, गोदावरी रिवर महाराष्ट्र से। टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ है आपकी 1500 किलोमीटर। फिर उसके बाद में ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, तो पेनगंगा है, वेनगंगा है, मंजर है, प्राणहित है, पूर्णा है, वर्धा है। ठीक है, ये किसकी, गोदावरी की। ठीक है, कौन कौन से स्टेट से फ्लो होती हैं, तो भैया आपका महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। दीज आर द स्टेट्स फ्रॉम वेयर गोदावरी फ्लोज। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा आप लोग गोदावरी के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ऑल्सो नोन एज साउथ गंगा और दक्षिण गंगा। ठीक है, जैसे उत्तर में प्रॉपर गंगा नदी है और दक्षिण में जो गोदावरी को दक्षिण की गंगा बोला जाता है। और साउथ इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, जिसकी लेंथ जो है कितनी है, जिसकी लेंथ है दोस्तों 1500 किलोमीटर। ठीक है, हाँ, याद रखिएगा, 1 नंबर के अंदर जो है सवाल पूछ लेता है। उसके बाद में देर आफ्टर महानदी के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों, आपका महानदी के बारे में। तो भैया महानदी कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़।
ठीक है, छत्तीसगढ़ से निकलती है। छत्तीसगढ़ देख लीजिए एक बार, ये रहा आपका महानदी दोस्तों, ठीक है, ये आपकी महानदी है। बे ऑफ बंगाल के अंदर अपना पानी जो है गिराती हैं। टोटल लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ है आपकी 800 किलोमीटर, ठीक है। और ट्रिब्यूटरीज मंदया, शिवनद, कौन कौन से स्टेट से फ्लो होती है? ओडिशा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, ठीक है, महानदी। उसके बाद में कहाँ पर अपना वाटर ड्रेन करती है? बे ऑफ बंगाल के अंदर। रिवर सिस्टम के अंदर आपको बस इतनी चीज़ याद रखनी है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि भैया कौन सी रिवर है, ठीक है, ईस्ट में फ्लो हो रही है कि वेस्ट में फ्लो हो रही है, ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, टोटल लेंथ कितनी है, ट्रिब्यूटरीज फोकस कीजिएगा, ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, और कोई ड्रेनेज की खासियत वगैरह है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है और लोकेशन याद रखनी है। ज्योग्राफी के अंदर इतना ही जरूरी है। उसके बाद में बात करेंगे कृष्णा रिवर के बारे में दोस्तों, ठीक है। कृष्णा रिवर तो कहाँ से भैया? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र के अंदर महाबलेश्वर के पहाड़ पाए जाते हैं, वहाँ से जो है ये ओरिजिन होता है। लेंथ कितनी है? टोटल 1400 किलोमीटर। उसके बाद में दोस्तों ट्रिब्यूटरीज, तो भैया तुंगभद्रा ट्रिब्यूटरीज है, कोयना है, घाटप्रभा है, मूसी है और भीमा है। दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा रिवर, ठीक है। तो कहाँ कहाँ से फ्लो होती है? तो ये फ्लो होती है आपकी भाई महाराष्ट्र से, कर्नाटका से और आंध्र प्रदेश से। और अपना पानी कहाँ पर ड्रेन करती है? अपना पानी जो ये आपका बे ऑफ बंगाल के अंदर ड्रेन होता है। उसके बाद में आखिरी जो रिवर है वो आती है आपकी कावेरी। क्या आती है दोस्तों? कावेरी रिवर, ठीक है। हाँ, कावेरी रिवर जो है ब्रह्मगिरी जो रेंज है वेस्टर्न घाट की, कर्नाटका के अंदर जो है दोस्तों, वहाँ पर ब्रह्मगिरी पर्वत वगैरह पाई जाती है, पर्वत श्रृंखला है, तो वहाँ से जो है ओरिजिन होता है। टोटल लेंथ कितनी है? 760 किलोमीटर। और ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? तो आपकी अमरावती है, भवानी है, हेमवती है, ठीक है। हाँ और ये अपना बंगाल की खाड़ी के अंदर जो है वाटर गिराती हैं। तो ये था आपका पेनिसुलर रिवर के बारे में दोस्तों, कौन कौन सी पेनिसुलर रिवर्स वगैरह हैं, ट्रिब्यूटरीज वगैरह देखा, ओरिजिन वगैरह देखा, और ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि भैया रिवर सिस्टम के अंदर जो है 2 ग्रुप्स के अंदर मेजरली डिवाइड है। एक आपका जो है हिमालयन रिवर्स, जिसके अंदर हम लोगों ने बात किया इंडस के अंदर हम लोगों ने बात किया 5 नदियों के बारे में जो ट्रिब्यूटरीज हैं। फिर देयर आफ्टर वी डिस्कस्ड अबाउट गंगा रिवर सिस्टम, उनके ट्रिब्यूटरीज, फिर ब्रह्मपुत्रा। फिर हम लोगों ने बात किया पेनिसुलर रिवर सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर नर्मदा बात किया, तापी बात किया, गोदावरी बात किया, महानदी के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद में बात किया हम लोगों ने कावेरी के बारे में। तो दिस इज़ योर पेनिसुलर रिवर सिस्टम एंड दिस इज़ योर हिमालयन रिवर सिस्टम। अब आखिरी में एक आप लोग की क्लास वगैरह में जो है एक टॉपिक आता है कि भैया जो रिवर ड्रेनेज सिस्टम्स होते हैं ना, उनके ड्रेनेज पैटर्न्स वगैरह पे भी जो है सवाल आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले होता है एक डेंड्रियाटिक क्या होता है कि भैया एक मुख्य जो है मेजर रिवर फ्लो कर रही है, अब उसकी ट्रिब्यूटरीज जो है आकर के उसमें जो है अपने आप को ज्वाइन कर लेती हैं। तो देखने में लगता है कि भैया किसी ट्री की ब्रांचेज वगैरह हैं, ठीक है। तो इस वाले पैटर्न को क्या बोलते हैं? डेंड्रियाटिक। ऐसा कौन सी रिवर जो इंडिया के अंदर इस पैटर्न में फ्लो करती है? तो आपकी गंगा रिवर है। कौन सी रिवर है दोस्तों? गंगा रिवर है। एक बार गंगा रिवर को देखिए आप लोग, ये देखिए मेन रिवर आ रही है। अब इस मेन रिवर के अंदर जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह आकर के जो है अपना पानी ड्रेन कर रही है इसके अंदर, ठीक है। तो इस देखने में क्या लगेगा कि भाई किसी ट्री का जो है ब्रांच है। फिर उसके बाद में बात करते हैं हम लोग, उसके बाद में बात करते हैं रेडियल। क्या बात करते हैं दोस्तों? रेडियल, यानी कि कोई पहाड़ पठार वगैरह या फिर कोई आपका वाटर का सोर्स वगैरह है और उस वाटर से जो चारों दिशा में क्या है रिवर्स वगैरह जो है फ्लो हो रही है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? रेडियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? रेडियल बोलते हैं। फिर आता है आपका ट्रेलिस के अंदर क्या है कि मुख्य रिवर है, ठीक है, मुख्य रिवर है, उसके अंदर जो है पैरेलल में आकर के रिवर्स वगैरह क्या है उसके अंदर मर्ज हो जा रही है। फिर आता है आपका सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है कि भाई चारों दिशा से जो है रिवर्स वगैरह आकर के एक मेन केंद्र या फिर सेंटर के अंदर जो अपना वाटर को ड्रेन कर रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल बोलते हैं। तो ये आपके ड्रेनेज पैटर्न्स वगैरह भी हो गए दोस्तों, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बता दिया कि ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज सिस्टम्स, हम लोगों ने बात की हिमालयंस के बारे में और हम लोगों ने बात की पेनिसुलर रिवर के बारे में, ठीक है। फिर हम लोगों ने ये भी बात किया कि भैया सब फीचर्स मेड बाय रिवर्स कैसे फ्लो करती है, ठीक है। हम लोगों ने सारी चीज़ देख लिया कि भाई पहाड़ से वगैरह से रिवर निकलती है, ठीक है। उसके बाद में जो है कौन कौन सी फीचर्स के साथ वो फ्लो करती है, ऑक्सबो लेक बनाती है, ठीक है। उसके बाद में डेल्टास बनाती है, डिपॉजिट्स करती है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया इस चैप्टर के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को चीज़ें समझ में आई होंगी दोस्तों, ठीक है। हाँ, लेक्स के बारे में भी एक टॉपिक रह गया, सॉरी दोस्त, लेक वगैरह भी। तो इंडिया के अंदर जो है कई सारी लेक्स वगैरह भी पाई जाती है, जैसे कि
एक लेक है चिल्का लेक, उड़ीसा के अंदर पाई जाती है, बहुत सॉल्टी लेक है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर जो है इंडियन नेवी का नेवल बेस वगैरह भी है, ट्रेनिंग वगैरह होती है। उसके बाद में आता है आपका पुलिकट लेक। पुलिकट लेक आपका पड़ता है तेलंगाना के अंदर। किसके अंदर दोस्तों? तेलंगाना के अंदर। फिर सांबर लेक जो है ये भी सॉल्टी लेक है, तो आपका राजस्थान के अंदर पड़ता है। फिर वुलर लेक है दोस्तों। ठीक है, ये कुछ लेक्स वगैरह के भी सवाल वगैरह, देखिए लेक है, ये लेक है दोस्तों। तो जो है उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है ये चैप्टर समझ में आया होगा, जिसका नाम है दोस्तों ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम क्लास 11 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3। अगर आप लोग को समझ में आया तो प्लीज़ आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोग तक जो है अपनी वीडियोस को पहुंचा सकूं। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और अपने